हाय गाइस, आज आपको वीडियो में बताऊंगा 10 थिंग्स जो अमेरिका में है और इंडिया में नहीं है। पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 10 थिंग्स जो इंडिया में है और अमेरिका के पास नहीं है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके चेकआउट कर लें, आपको वीडियो को टॉप राइट पे मिल जाएगी। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 10 अमेजिंग थिंग्स यूएस हैज़ एंड इंडिया डज नॉट। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो अमेरिका में है, जो इंडिया के पास नहीं है, वो है स्कूल बस सेफ्टी। जो स्कूल बस में जो स्कूल के बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे जब भी स्कूल बस में जब बच्चे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो आसपास का सारा ट्रैफिक रुक जाता है एंड दैट्स अ लॉ। और उन स्कूल बस के आगे आजू बाजू आगे पीछे हो सकता है कॉप की कार भी खड़ी हो, जस्ट टू मॉनिटर कि ट्रैफिक रुका या नहीं रुका। अगर कोई ट्रैफिक नहीं रुका तो उसको फ़ाइन पड़ जाता है वहीं के वहीं, और इट्स अ बिग ऑफेंस। क्योंकि स्कूल बस के जो बच्चे उतरते चढ़ते हैं, बच्चे तो चंचल होते हैं, राइट। वो तो भागते भोगते हैं, इधर भागते हैं, कहीं भी निकल जाएंगे, राइट। वो रोड भी क्रॉस कर सकते हैं, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रुकना इज़ द लॉ। और यहाँ पे हर बंदा ये लॉ फॉलो करता है एंड इट्स वेरी वेरी सेफ फॉर स्कूल किड्स जो बच्चे स्कूल बस यूज़ करते हैं अमेरिका में। तो दैट्स नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है हमारा पेडिस्ट्रियन सेफ्टी। अमेरिका में गाइस, पूरे अमेरिका में मैं बोलूँगा 90% से भी ज़्यादा अमेरिका में आपको फुटपाथ मिलेगा। हर सड़क के बाजू में फुटपाथ होता है, चलने के लिए आप चल सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉगिंग भी करते हैं। आप व्हील चेयर पर जा सकते हो, आप अगर फैमिली है तो अपने बच्चों को स्ट्रॉलर पे लेके जा सकते हो पूरे अमेरिका में। देयर इज़ नो इंक्रोचमेंट। और फुटपाथ पे आप चलोगे, यू आर वेरी सेफ। गाड़ियाँ सड़क पे चलती हैं, फुटपाथ मोस्टली मैं बोलूँगा 90% से ज़्यादा अमेरिका में फुटपाथ का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे भी आप चल सकते हो। ऑब्वियसली नॉट इंटरस्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती हैं वहाँ पे फुटपाथ नहीं होता ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस सेफ्टी रीजंस। पर जहाँ पे भी आप सड़क पे आजू बाजू जहाँ चल सकते हो तो वहाँ पे फुटपाथ ज़रूर मिलेगा। कोई दुकान नहीं आएगी, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, पूरा एक्सेसिबल होता है। आप व्हील चेयर भी लेके जा सकते हो खुद से, आप व्हील चेयर, स्ट्रॉलर, जॉगिंग भी कर सकते हो, पैदल चल सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। दैट्स पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट गाइज, और इसके बारे में कैसे बात नहीं करेगा कोई, क्लीन रोड्स होती हैं यहाँ पे, एयर पोल्यूशन नहीं होती, वैसी पोल्यूशन ही नहीं होता अमेरिका में, कोई ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं होता। यहाँ के बीचेस भी इतने साफ़ होते हैं कि इवन लाइक गंगा रिवर से भी ज़्यादा साफ़ होते हैं यहाँ के बीचेस। तो पोल्यूशन और क्लीनलीनेस वगैरह बहुत अच्छी है अमेरिका में। तो अगर किसी को साफ़ सुथरी हवा में जीना है तो, या फिर पोल्यूशन फ्री लाइफ जीनी है, तो अमेरिका बहुत अच्छी ऑप्शन है। दैट्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 4 गाइज, और ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जहाँ मैंने इंडिया में भी काम किया हुआ है, मैंने अमेरिका में भी काम किया हुआ है। वर्क लाइफ बैलेंस अमेरिका में बहुत अच्छा है। जहाँ इंडिया में एक्सपेक्टेशन होती है मैनेजर से, टीम से, कि आप 9 to 5 तो काम करोगे ही करोगे, उसके बियॉन्ड भी काम करोगे और वीकेंड्स पे भी काम कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन है ऐसी, ज़्यादा बैठने की काम एक्सपेक्टेशन है, रात को भी आप कॉल ले सकते हो। और हो सकता है मैनेजर आपको बोले कि यार वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा, या फिर पर अमेरिका में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन कि आप एक्स्ट्रा काम करोगे। 8 to 4 यहाँ पे यूजुअली लोग जॉब करते हैं, 8 से 4:30 मतलब। और एक्स्ट्रा काम अगर कर रहा है ना कोई, तो उसको इवन उल्टी निगाहों से देखा जाता है कि इस बंदे से काम मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए शायद एक्स्ट्रा काम कर रहा है। बट यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मैं अमेरिका में 13 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने किसी भी अमेरिकन को ऐसा काम नहीं करते हुए देखा कि उसको एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है। कभी कभी कुछ रिलीज़ वगैरह होती हैं तो बात अलग है, और वो बहुत कम केसेस में होती है कि जिन बंदों को फटाफट से टाइम क्रंच है तो अभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, वरना हमेशा नहीं होता ऐसा, और वो भी कुछ लोगों को होता है। जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ये मोस्टली कॉमनली मैं पूरे अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली 90% केसेस में ट्रू होती है, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आज के। 5वां पॉइंट गाइज, पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी यहाँ पे बड़ी अच्छी है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की लाइफ में उंगली नहीं करते, घुसते नहीं है कोई। यहाँ पे 2 घर छोड़ के कौन नेबर रह रहा है मुझे नहीं पता, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ बैड थिंग। बैड थिंग क्योंकि सपोर्ट नहीं होता किसी का, पर गुड थिंग इज़ कि कोई आपकी लाइफ में उंगली नहीं करेगा कि भाई 2 घर छोड़ के भाई बंदा जॉबलेस बैठा है, या वो 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, शादी नहीं कर रहा। इंडिया में बहुत होता है ना, जो नेबरहुड वाली आंटियाँ होती हैं आपकी लाइफ में घुसी रहती हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और इवन अगर यहाँ पे कितने लोग आप देखते हो कि पर्पल बाल करा लेंगे, नीले बाल करा लेंगे, उसको कोई जज नहीं करता यहाँ पर कोई, दे माइंड देयर ओन बिजनेस। इंडिया में थोड़ा सा अलग है। कुछ जगह पे अभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है कि प्राइवेसी मिल जाती है, बट मैं मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूँ। मैं मोस्टली अमेरिका में कोई जज नहीं करेगा किसी को, प्राइवेसी मिलती है, पर्सनल स्पेस मिलती है।
ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मोस्टली अभी भी जज किया जाएगा, बोलेंगे क्या बकवास बाल कर रखे हैं उसने, मुझे अगर मैं इंडिया जाऊंगा मुझे आज भी लोग टकला बोलेंगे, अमेरिका में किसको कुछ नहीं पड़ी इस बात की। तो मैं मोस्टली केसेस में बता रहा हूँ कि मोस्टली केसेस में किसी को कुछ जज नहीं करा जाता, बॉडी शेम नहीं किया जाता यहाँ पे अमेरिका में, और इंडिया में ऐसा होता है अभी भी। छठा पॉइंट गाइस, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट इन एवरी जॉब इन अमेरिका। आप चाहे छोटी जॉब भी कर रहे हो ना, छोटी जॉब से मतलब जो कि वो जॉब जिसको नीची निगाहों से देखा जाता है इंडिया में, जैसे अगर आप मोची हो, अगर आप बार्बर हो, अगर आप यहाँ पे वेटर हो, अगर आप ट्रकर हो, ट्रक चला रहे हो, तो आपको, अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हो ना, तो आपको इंडिया में बुरी निगाहों से देखा जाता है। बल्कि यहाँ पर अमेरिका में हर जॉब की इक्वालिटी है, हर जॉब की रिस्पेक्ट है। आप किसी को भी उल्टी सीधी बातें नहीं बोल सकते, और अगर ऐसा करोगे आपको थोड़ा वहाँ से निकाल दिया जाएगा। हर जॉब की यहाँ पर रिस्पेक्ट है, हर जॉब की इक्वालिटी है, किसी भी जॉब को आप नीचे नहीं देख सकते अमेरिका में, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। यहाँ पर जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं ना, तो वो भी जाके स्टोर पे काम करना शुरू कर देते हैं, कैशियर बन जाते हैं, जस्ट टू गेट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। उनको एक्सपीरियंस देखना होता है कि भाई कैसा होता है काम करना, राइट। इवन वेटर वगैरह भी बन जाते हैं काफ़ी सारे शॉप्स में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके, और अभी भी उनको पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे उनको वो पैसे कम कमाते हो, पर उनको रिस्पेक्ट पूरी मिलती है। हम उनसे गलत भाषा में बात नहीं कर सकते, एंड दैट्स वेरी ग्रेट थिंग इन अमेरिका। सातवां पॉइंट गाइस, सातवां पॉइंट है स्नैप बेनिफिट्स। स्नैप बेनिफिट्स बेसिकली लाइक इंडिया के राशन कार्ड से सिमिलर है। इंडिया में जैसे राशन कार्ड मिलता है, और जिन लोगों की सैलरी वगैरह लो इनकम लोग हैं इंडिया में, उनको राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंडिया में जो राशन काम करता है वो दो तरीके से काम करता है। एक, पहले तो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, बहुत कम रेट पे मिलेगा उन लोगों को, और दूसरा फ्री मिलता है, जैसे चावल और आटा वो फ्री मिलता है। यहाँ पे जो स्नैप बेनिफिट्स होते हैं ना, वो भी लो इनकम लोगों के लिए होते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, पर पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं उनके कार्ड में। आप जो मर्जी खरीदो उससे, आप चाहे ब्रेड लो, आप चाहे फूड लो, आप चाहे मीट लो, अंडे लो, दूध लो, जो मर्जी लो, ग्रॉसरी का कुछ भी सामान लो उससे। वो बेसिकली पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं। चाहे इंडिया में सस्ते रेट पे मिलता है, अभी भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है सिर्फ चावल और आटा फ्री मिलता है। यहाँ पे पूरे के पूरे पैसे आ जाते हैं आपके अकाउंट में, जो लो सैलरी वाले, लो इनकम वाले लोग हैं अमेरिका में, गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने लो इनकम लोगों को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। पूरे के पूरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप उनसे खाने पीने का जो मर्जी सामान ले सकते हो, चाहे ड्रिंक्स खरीद लो, खाने पीने की ड्रिंक्स आज दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप बहुत चीज़ें खरीद सकते हो उस बेनिफिट के थ्रू। आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और आपको अभी भी पैसे नहीं देने। आठवां पॉइंट गाइज, आप ये सुन के हिल जाओगे कि आठवां पॉइंट, अमेरिका में आपको 2 मिनट के अंदर इमरजेंसी EMS व्हीकल्स जो होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो होती है, एम्बुलेंस, फायर, पुलिस वाले 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे होंगे। आप किसी भी कोने में रहते हो अमेरिका में, चाहे आप कंट्री साइड में भी रहते हो ना, कंट्री साइड जो थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया होता है अमेरिका का, वहाँ पे भी इतना बढ़िया सर्विस मिलेगी आपको। अगर बंदे को हार्ट अटैक भी आता है ना, यहाँ पे जो सीनियर लोग होते हैं अपने गले में एक डिवाइस बांध के चलते हैं कि एक बटन दबा दिया, उससे सीधे 911 कॉल हो जाती है, और पुलिस, एम्बुलेंस सब आती है आपके घर में। और लेट्स से आपके घर में आग लग गई, आप फटाफट फ़ोन करो, फायर ट्रक आ जाएगा आपके घर में, घर को बुझाने 5 मिनट के अंदर। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत सेफ़ फील करते हैं लोग इससे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक मेंटल टेंशन खत्म हो जाती है कि अगर कल को किसी से पंगा हो गया, आपको पता है 5 मिनट में कॉप्स आपके दरवाजे पे होंगे। ये एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। कॉप्स इतने करप्ट भी नहीं होते, यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट द कॉप्स, जो कि बहुत मुश्किल है इंडिया में। एक पीस ऑफ माइंड, एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको यहाँ पर रहने में। 9 पॉइंट गाइज, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ कवरेज मिलेगी आपको। टॉप क्लास हेल्थ केयर है यहाँ पर अमेरिका का, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है। हाँ, मैं मानता हूँ वो महंगा है, बट अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आपको ER जाना पड़ता है ना, और अगर आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, पैसे नहीं है, वो आपको अभी भी ट्रीट करेंगे, मरने नहीं देंगे गाइस। इंडिया में पहले आपसे पैसे मांगेंगे, लेट्स से आपको कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, आपको भाई पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे तो आपका ट्रीटमेंट होगा। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो कोई ट्रीट नहीं करेगा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आपको ट्रीट कर देंगे, जिंदा कर देंगे, ठीक कर देंगे सॉरी, और उसके बाद फिर आपसे बोलेंगे कि चलो अभी इतना खर्चा है हमारा, वो आप दे दो, और वो मंथली प्लान भी बन जाएगा आपका, आपकी एक टेंशन की बात नहीं है। पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ER आपको ट्रीट ज़रूर करेगा, मरने नहीं देगा अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो। और ऑब्वियसली यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ये टॉप क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है अमेरिका का। और आखिरी पॉइंट गाइज, यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये अगेन 90% अमेरिका का बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द अमेरिका का बता रहा हूँ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बिजली कभी नहीं जाती, यहाँ पे गड्ढे नहीं मिलेंगे आपको सड़कों पे, यहाँ पे आपको नल के अंदर भी साफ़ पानी मिलेगा पीने को। हाँ, आप अलग से फ़िल्टर करना चाहो अभी भी कर सकते हो, पर गंदा नहीं होगा पानी। तो ट्रस्टेड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अमेरिका का,
बिजली कभी नहीं जाएगी, गड्ढे सड़क पे गड्ढे नहीं होंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, क्लीन पानी वानी मिलेगा आपको जो 24 घंटे आएगा, कभी कटता नहीं है पानी ना बिजली। और अगेन ये मोस्ट ऑफ इंडिया अमेरिका का बता रहा हूँ आपको मैं, 90%। हो सकता है 10% अभी भी इससे डिफर करेगा, बट अभी भी मैं मोस्ट ऑफ द अमेरिका का पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक और वीडियो में मिलेंगे आपसे।